इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। सभी चीजें गुण दोष के आधार पर तय होती है ना। एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना। 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त थी। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहाँ यही है और कोई है ही नहीं। ऐसा ना, ये जादुई छड़ी बताने की नहीं होती, ये इम्प्लीमेंट करने की होती है। स्ट्रेटेजी पर्दे का विषय होता है, उसको अगर हम बता देंगे तो फिर हमको काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं लगानी पड़ेगी। कुछ दिनों से विरोधी राजनीतिक दलों की ओर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को हवा दी जा रही थी। इस बीच जेपी नड्डा ने इस संबंध में बड़ा ऐलान कर दिया, साथ ही हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं कि इनके जवाबों के क्या मतलब है और किस बात को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया, साथ ही उसका क्या प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये स्पष्ट कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री को बदलने की कोई संभावना नहीं है। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा बदलाव करती रहती है, 10 से 15% सीटों पर विधायकों की टिकटें बदलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया है, हिमाचल में भी ये बदलाव होगा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भाजपा अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करती है और चुनावों में उसे लागू भी करती है। इसके बाद जेपी नड्डा से सवाल किया गया कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि 2017 में ठीक ऐसी ही स्थिति हिमाचल में थी, लेकिन यहाँ प्रेम कुमार धूमल को मौका नहीं मिला। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सभी चीजें गुण दोष के आधार पर तय होती है ना। एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा हिमाचल में जीत हासिल करेगी। सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चल रही थी। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तब से परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई थी। अब जेपी नड्डा ने नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलती है। उपचुनावों में भाजपा की करारी हार के बाद इस बार भी ऐसा होने की संभावनाएं अधिक जताई जा रही थी। कहीं न कहीं उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद थे, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद सभी समीकरण बदल चुके हैं। वहीं जब जेपी नड्डा से ये सवाल किया गया कि हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, ऐसे में मिशन रिपीट कैसे होगा, इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आप 4 उपचुनाव भी हारे हैं, तो ऐसी कौन सी जादुई छड़ी आपके पास रहेगी कि आप सत्ता में वापसी करोगे? ऐसा ना, ये जादुई छड़ी बताने की नहीं होती, ये इम्प्लीमेंट करने की होती है। स्ट्रेटेजी
पर्दे का विषय होता है। उसको अगर हम बता देंगे तो फिर हमको काउंटर स्ट्रेटजी नहीं लगानी पड़ेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलने का बयान दिया था, जो काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि जयराम ठाकुर की जगह भाजपा अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग आपा खो चुके हैं, इस कारण अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान हिमाचल में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया, तो इसके जवाब में नड्डा ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो, तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहाँ यही है और कोई है ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम की भाजपा शासित राज्यों में बहाली करने के सवाल पर नड्डा ने कहा कि इस बारे में चर्चा की जा रही है। उन्होंने इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट न किए जा सकने की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से रूबरू होते हुए हिमाचल प्रदेश में होने वाले भाजपा के सभी तरह के बदलावों पर एक तरह से विराम लगा दिया है और नड्डा की पत्रकार वार्ता हिमाचल प्रदेश में एक तरह से संदेश के रूप में ली जाने लगी है।